Students, today we'll discuss about the types of legislature. So, in this, we will discuss about the two types of legislature, unicameral and bicameral. So, unicameral legislature, what is this? Where there is only single house. So, in India, we have two houses. So, this is the reason we have the type of legislature that is bicameral legislature, so which have two houses. So as you know, in India the two houses are Lok Sabha and Rajya Sabha. So today we'll discuss the difference between the unicameral and bicameral and its merits and demerits. So in detail we will discuss it through the PPT. Hello students, today we'll continue our chapter legislature. In the previous class we had discussed about the significance of parliament. Now today we will discuss about the two types of legislature. One is bicameral legislature, another is unicameral legislature. So where there are two houses of legislature, two houses of parliament, such legislature is known as bicameral. For example, India, there are two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. In the case of USA again, there are two houses, Representative House and Senate. Now, unicameral legislature where there is only one single house, that is UK. So UK there is only one single house, that is House of Representative. So जहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस होता है. अपने इंडिया के केस में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इज़ इन वेरियस स्टेट्स. सो इंडिया में स्टेट्स के ऊपर ये पावर है दैट दे देमसेल्व्स विल डिसाइड दैट वेदर दे वांट टू हैव यूनिकैमरल और बाइकैमरल. सो इन इंडिया टोटल 5 स्टेट्स they have established a bicameral legislature, and rest of the states they have only one single house, that is Vidhan Sabha. और इंडिया में जिन 5 स्टेट्स में राइट नाउ बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, द टू हाउसेज आर विधान सभा एंड विधान परिषद. So generally where the states have the large territories, they go for bicameral legislature. Now merits and demerits. If it is asked to you in 1 marker or 2 marker that what are the merits of bicameral legislature, तो जहाँ दो houses हैं वहाँ पे discussion क्या होगा, बहुत smooth way में रहेगा, proper discussion होगा, थोड़ा time मिलेगा कोई भी बिल पर effectively discuss करने के लिए. बट अगर single house होगा तो उसका demerit क्या होगा कि जल्दी डिसीजन लिए जाएंगे, और जल्दी डिसीजन में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम मिस्टेक या कोई ड्रॉबैक ऐसा रह जाए जो हम प्रॉपर डिस्कस नहीं कर पाए. तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर में बेनिफिट क्या है, दैट डिस्कशंस बहुत थॉरोली बहुत इफेक्टिवली होते हैं, एंड जो हाउस है उसके ऊपर बर्डन नहीं आता. एक सिंगल हाउस होगा तो उसके ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वर्क डिवाइड हो जाता है. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी वजह से क्या होता है दैट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. पहले हाउस में जाएगा, वोटिंग होगी, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए. नाउ क्लास, नाउ व्हाट इज द मेरिट ऑफ यूनिकैमरल. अब यूनिकैमरल की अगर हम बात करें तो यूनिकैमरल में टाइम ज़्यादा नहीं लगता. इट्स टाइम कंज्यूमिंग, कि बहुत कम टाइम में जल्दी से कोई भी डिसीजन हमें लेना है, कंट्री के लिए कोई बिल अगर पास हो रहा है, कोई लॉ बन रहा है, तो वो जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा. इट विल बी वेरी लेस एक्सपेंसिव. तो इकोनॉमिक बर्डन नहीं होगा. जैसे इंडिया में 2 हाउसेस है तो कई बार ये बात की जाती है कि राज्यसभा को हटा देना चाहिए, कोई ऐसा चाहिए, राज्यसभा का रोल नहीं है, इसकी वजह से एक्सेसिव बर्डन बहुत होता है इकोनॉमिकली. जितने ज़्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जितना ज़्यादा मैकेनिज़्म हम सेटअप करने में लगेगा, तो उसका काफ़ी ज़्यादा उसका फाइनेंशियल बर्डन होता है. बट एक ही हाउस है तो उसका फाइनेंशियल बर्डन इतना नहीं होगा. नाउ डीमेरिट्स ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, दैट बिल्स आर पास्ड इन हैस्ट एंड ओवरबर्डन. सो 2 थिंग्स कि बहुत फ्रीक्वेंट डिसीजंस होते हैं, जल्दी होता है. जबकि जहाँ 2 हाउसेस होते हैं तो वहाँ पे जो भी डिस्कशंस होते हैं वो काफ़ी थॉरोली होते हैं. दोनों हाउसेस में मिनिस्टर्स काफ़ी अच्छे से उसको डिस्कस करते हैं. कमिटी लेवल पर भी काफ़ी अच्छा उसमें
इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल सब कुछ होता है, ड्राफ्ट प्रॉपर प्रिपेयर होते हैं, लेकिन यूनिकैमरल में थोड़ा सा जल्दबाजी में और ओवरबर्डन हो जाते हैं। एक ही हाउस में सभी को काम करना है, उनको टाइम लिमिट होती है, तो वो इस वजह से वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। So this is about bicameral and unicameral. These are the types of legislature. So their merits and demerits could be asked in the one marker. Now, student, there is a map-based activity related to the states having a bicameral legislature. As I told you that in India, only 5 states have bicameral legislature. It means that in these 5 states, we have both Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. सो ये जो 5 स्टेट्स हैं, इन्होंने दोनों हाउसेस को इस्टेब्लिश कर रखा है। तो इंडिया में ये चीज़ स्टेट पर छोड़ी गई है, यहाँ पे सेंट्रल का कोई रोल नहीं है। अगर कोई स्टेट की विधानसभा पास्ड दिस रेजोल्यूशन दैट वी ऑल वांट टू हैव एन एडिशनल हाउस, देन सिंपल रेजोल्यूशन से ये डिसीजन स्टेट की लेजिस्लेचर ले सकती है। It is once in Rajasthan also विधान परिषद was established, but later on फिर वो डिज़ोल्व हो। सो कई बार कुछ स्टेट्स में, जैसे इंडिया में भी पहले प्रायर देयर वर 7 स्टेट्स, लेकिन अब बाकी 2 स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने वो उस हाउस को बिल्कुल हटा दिया, बट 5 स्टेट्स में स्टिल इट इज़ कंटिन्यूड। सो एज यू नो दैट देयर विल बी अ 5 marks क्वेश्चन related to map will be asked in the exam. So यू नीड टू नो कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर। दिस यू ऑल हैव टू रिमेंबर, दैट इज़ बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड यूपी. So you all have to locate these 5 states in the map so that you would able to do the map based activity. So students, I hope you all have understood about the difference between unicameral and bicameral legislature. Now next we will discuss the next topic we'll discuss in our next class. So thank